Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard English subject. Okay, 6th standard का English subject start करेंगे. The artist of मैथिली मंजुला. देखो ये आर्टिस्ट के बारे में देखो द आर्टिस्ट से रिलेटेड ये स्टोरी है. तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट ऑफ मैथिली मधुबाई पेंटिंग. ये पेंटिंग्स के रिलेटेड एक स्टोरी है. किससे? पेंटिंग्स है. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है थीम. इसका थीम क्या है बच्चों? आर्ट एंड कल्चर. देखो पेंटिंग किसके पेंटिंग से रिलेटेड है? मधुबेन की. ठीक है, कल्चर से. इसमें क्या है? हमारे ट्रेडिशनल से रिलेटेड है कि हम किस तरह से पहले पेंटिंग यूज़ करते थे, किस तरह से वो बनाया जाता था, पुराने ज़माने में किस तरह से किया जाता था, वो सबसे रिलेटेड. ठीक है, आपने तो पहले देखो यू मस्ट हैव ड्रॉन एंड स्क्रैम्बल ऑन द वॉल. आपने देखा होगा पेंसिल से, पेन से, क्रेयॉन से, वो सब से आप कैसे दीवारों पे कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहते हो, चित्रा वित्रा पाड़ते हो, कुछ ना कुछ, है ना. वेल humans in very ancient time begin painting the same way. तो पहले एकदम पुराने ज़माने में भी इसी तरह से ये स्टार्ट किया गया था. कलर यूज़ करते थे प्लांट्स का, फ्लावर्स का, है ना. तो यूजिंग कलर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स टू पेंट ऑन द केव वॉल एंड फ्लोर. तो वो लोग देखो कैसे कलर यूज़ करते थे बच्चों? फ्लावर के, प्लांट के, दीवारों पे कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए. किसको किसको? केव्स एंड वॉल्स को. ठीक है, एंड दे पेंटेड सो ब्यूटिफुली. वो एकदम खूबसूरती से उसको पेंट करते थे. दैट दिस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वॉज कीप अलाइव. तो इसी तरह से ये ट्रेडिशन को अभी तक ज़िंदा रखा है. सम टाइम में किंग, देखो बॉस कभी कभी क्या होता था, बहुत बड़े किंग, राजा महाराजा जो बहुत अमीर होते थे, वो लोग ऐसे सब चीज़ें यूज़ करते थे. देखो मोर ऑफ्टन बाय द कॉमन पीपल देमसेल्फ इट their own communities. देखो this system of painting have come down from the generation and have become a part of and folk art of our country. ये पूरे पुरखों से ये कहानी आती जा रही है, मतलब अपने पीढ़ियों से पीढ़ियों ये पेंटिंग सिखाई जाती है, वो ये बढ़ता जाता है और ये हमारे कंट्री में बहुत फेमस है. ठीक है, अभी देखो कितने पुराना है ना. 30 ये कि लैक्स इतना स्क्वायर मीटर ये मेरा फेस. एक म्यूज़ियम है, वो इतना बहुत उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स है, गैलरीज़ है, नेचर से रिलेटेड पेंटिंग है, मैनमेड से रिलेटेड है, एशियन टाइम्स से रिलेटेड है और कुछ मॉडर्न टाइम से रिलेटेड पेंटिंग्स है. फिर देखो इवन रीजन है, और देखो सब रीजन का खुद का एक स्कूल, आर्ट स्कूल है, जहाँ पे वो अपने ट्रेडिशनल पेंटिंग के बारे में सिखाते, किस तरह से वो किया जाता है. और ये है ना, इस समय में क्या होता था, हम अपनी मम्मी अपनी बेटी को वो पेंटिंग पास ऑन करती थी, उसी तरह से ऐसा पीढ़ी से पीढ़ी जाता रहता था. ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचता. एक मम्मी अपनी बेटी को देगी, फिर वो जब मम्मी बनेगी, वो ऐसे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होते रहता था. और फिर हम इसमें है ना एक स्कूल के बारे में देखेंगे जो मिथिला में है. ठीक है, मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट, वो एक स्कूल है आर्ट का. ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. डाउन द लेन ऑफ द, देखो मिथिला में वो स्कूल के बारे में बताया गया है. वहाँ पे ड्राइंग, सब कलरिंग, वॉल पे, फ्लोर पे, वो सब अभी तक है, अभी तक उसको सुरक्षित रखा गया है. हैंडमेड पेपर है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक है वहाँ के मिथिला के ट्रेडिशन के फॉर्म में जाना जाता है, मिथिला के ट्रेडिशन के आर्ट. ठीक है, बट क्या होता है बच्चों, वहाँ पे सबको ऑलमोस्ट आता है, लेकिन क्या होता है बच्चों, किसी किसी को स्पेशल टैलेंट, ये स्पेशल गिफ्ट मिलता है भगवान की तरफ से. सीखे गिफ्ट आर्ट, गिफ्टेड आर्ट. ये आर्ट क्या है, किसी किसी को ही गिफ्टेड होता है. ठीक है, तो मिथिला ट्रेडिशन में ये बताया है. देखो एक है ना बच्चों, शशिकला देवी ने एक शेयर किया है कलर्स के बारे में, सबके बारे में मिथिला में, स्टूडेंट्स को स्कूल में एंड कॉलेज में. चलो अभी है ना, देखो क्या होता है बच्चों, एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है दो जन के बीच में. दिस इंटरव्यू, देखो ये ये बच्चों सपना दूत के बारे में है. ठीक है, वो इंटरव्यू होता है, वो एक ग्रुप में जाती है, वो सबसे देखेंगे हम, कन्वर्जेशन सुनेंगे दोनों का. अभी देखो स्वप्ना, डिड यू लर्न योर आर्ट एनीवेयर इन अ पेयर. ठीक, देखो वो तो पूछती है उसे
स्वप्ना उसे पूछती है, डिड यू लर्न योर आर्ट एनीवेयर इन ए पर्टिकुलर? क्या उसको पूछती है, क्या तुमने कहीं आर्ट सीखा है, कहीं से अच्छे से सीखा है? तो देखो फिर शशिकला देवी क्या बोलती है, नो देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ दैट, इट्स द ट्रेडिशन आर्ट ऑफ द, ये ट्रेडिशन, देखो पहले क्या बोलते हैं, नहीं ये मैंने किसी से सीखा नहीं और ये पूछने वाली बात ही नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन था मिथिला का, और मैंने अपनी मम्मी को, ग्रैंड मदर को और आंटी को सबको ये करते हुए देखा है, तो मैंने धीरे धीरे सीखा है। स्वप्ना, डिड दे नो इट दैम? तो क्या उन्हें पूरा पता था? ऑल द मैथिली, क्या पूरे मैथिली में जो भी रहते थे कल उसको सबको ये आता है? तो देखो शशिकला देवी, यस आफ्टर FM, देखो उनको क्या बोलती है, ये तो स्पेशल गिफ्ट है, ये वहाँ पे बहुत आता है। अ गिफ्टेड हैंड इज़ वॉट गिवन मिथिला आर्ट द स्पेशल टच, द पेंटिंग आर ड्रॉन विद वेरी फाइन कलर्स एंड दैट आर डिज़ाइन विद डिज़ाइनर। देखो क्या होता है, ये पेंटिंग कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे कलर्स यूज़ करते हैं और अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है, स्मॉलर डिटेल, अच्छे छोटी छोटी डिटेल्स है आर्ट से रिलेटेड। मिथिला आर्टिस्ट यूज़ वेरियस थीम, वो लोग अलग अलग तरीके के थीम्स यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं फोक टैलेंट के लिए, डेली लाइफ के लिए, ठीक है, जैसे कि लोटस लीव है, फिश है, पीकॉक, ट्री, अलग अलग चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं। बच्चे चिल्ड्रन बनाते हैं, मैन बनाते हैं, वुमेन बनाते हैं, भगवान को बनाते हैं, गॉड गॉडेस, अलग अलग सिम्बॉल वो पेंटिंग में यूज़ करते हैं। देखो मिथिला का पीकॉक आर्ट देखो, गॉडेस आर्ट देखो, गॉडनेस का, एलिफेंट का आर्ट, ये 3 अलग अलग आर्ट के एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। देयर इज़ एन हार्डली एनी, देखो बच्चों, देयर इज़ एन हार्डली एनी शेयरिंग इन मिथिला पेंटिंग, द आर्टिस्ट यूज सॉफ्ट फ्लैट टोन टू शो रफिंग, वो लोग कलर किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया है, डिस्टेंस के बारे में, कैसे कर्व एंड वो फीलिंग्स को, अपने फीलिंग्स एंड इमोशन को पेंटिंग के थ्रू बताते हैं उसके बारे में बताया है। और मिथिला पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी देखो स्वप्ना पूछती है कि ये पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मिथिला पेंटिंग, इसमें तो देखो वो पूछते कि इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्या है? तो देखो शशिकला देवी उन्हें आंसर देती, इट इन कोलम, कोलम के बारे में बताती। कोलम बच्चों क्या होता है, कोलम ऐसा रंगोली टाइप होता है, ठीक है, ये कुछ स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है वेडिंग सेरेमनी के, जब शादी की खुशियाँ होती है, शादी होती है किसी दुल्हन की, तभी वो बनाया जाता है। स्वप्ना, वेयर इज़ इट पेंटेड, ऑन द फ्लोर लाइक रंगोली, तो सपना उसे पूछती है कहाँ पे पेंट होता है, क्या ये ज़मीन पे होता है रंगोली की तरह? तो देखो शशिकला देवी, नो ऑन द वॉल, ये कहाँ होता है, वॉल यानी दीवारों पे होता है। इन फैक्ट इट इज सेपरेट रूम इज मेड फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम विच इज़ कॉल्ड द कोलम का घर, एंड दिस स्पेशल डिज़ाइन इज़ पेंटेड ऑन इट वॉल। तो देखो वो क्या होता है बच्चों, वो फ्लोर पे नहीं होता है, वो वॉल पे होता है, और उसका एक अलग से रूम होता है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए ये पेंटिंग बनाया जाता है। वो रूम को कोलंबर रूम का घर कहा जाता है। तो सपना पूछती है कौन सा कलर यूज़ करते हैं, इन कलर, कौन सा कलर? तो देखो सपना देवी नहीं, देखो शशिकला देवी, ओ येस बट मेनली इन रेड, मोस्टली वो लोग रेड कलर यूज़ करते हैं, एंड नो ब्लैक इज़ यूज एनीवेयर, ब्लैक इज़ इंस्पिरेशन बट यू सी, देखो क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर रेड कलर यूज़ होता है, ब्लैक इतना नहीं यूज़ होता है। स्वप्ना, वेयर डू यू गेट योर कलर फ्रॉम, तो सपना उसे पूछती है कि आपको ये कलर कहाँ से मिलते हैं? तो शशिकला देवी, वी विल मेक अप आवर ओन, वो क्या बोलती है, हम लोग खुद से बनाते हैं। वी यूज़ पेंट, सिंदूर मिक्स, सिंदूर से वो लोग रेड कलर बनाते हैं, सिंदूर में वो लोग दूध मिक्स करते हैं, रेड कलर बनाते हैं। येलो कलर के लिए वो लोग हल्दी यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर के लिए वो लोग फ्रेश लीव यूज़ करते हैं एक्सिल का, ठीक है। फिर वो स्वप्ना उसे पूछती है कि बीन्स का ही लीव क्यों, कोई और प्लांट्स का क्यों नहीं, ठीक है। तो स्वप्ना उसे पूछती है शशिकला देवी से कि ग्रीन कलर के लिए आप बीन लीव
लीव्स ही क्यों यूज़ करते हैं? कोई और प्लांट का लीफ क्यों नहीं यूज़ करते? क्यों? वो लोग भी तो ग्रीन ही है, क्यों यही काइंड का ग्रीन यूज़ करते हो? ठीक है, ऑल लीव्स आर ग्रीन आरंट दे? कैन नॉट वन ऑफ यूज़ जस्ट एनी काइंड ऑफ ग्रीन लीफ? वो पूछती है कि सब पत्ते तो ग्रीन कलर के होते हैं, क्या उसमें से वो यूज़ नहीं कर सकते हो? शशिकला देवी, अदर लीव्स वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज़। दूसरे लीव्स इतना हम यूज़ नहीं करते, खाली मुझे पता है कि हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आई हैव ट्राइड सेवरल विदाउट द लेट सिंस। मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं बट वो इतना यूज़फुल नहीं होता है। स्वप्ना, डू यू मीन टू से दैट यू डोंट यूज़ ब्लैक एट ऑल इन मिथिला पेंटिंग? तो स्वप्ना उन्हें पूछती है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम लोग ब्लैक कलर यूज़ ही नहीं करते हो? शशिकला देवी, नो, इन द कोरम और अदर ओकेशंस। देखो ये क्या होता है, कोई भी त्यौहार से रिलेटेड पेंटिंग होती है उसमें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, द वे ऑफ मेकिंग काजल वी लाइट अप द अर्थन लैम्प। देखो काजल बनाने का तरीका बताया कि किस तरह से वो लोग बनाते हैं। तो वो लोग एक दिया जलाते हैं, अर्थ लैम्प जलाते हैं, उसके बाजू में एक बर्तन रखते हैं, तो वहाँ पे वो काला काला हो जाता है ना, विद द कैरोसिन विद द पेंट, वो फिर यूज़ करते हैं उसे। स्वप्ना, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द कोरबा? उसका क्या स्पेशलिटी है कोरबा की? वो पूछती है। तो शशिकला देवी, यू नो इट इज़ ऑलवेज पेंटिंग इन द सेम वे। हम लोग हमेशा ऐसे ही पेंटिंग करते हैं, सेम तरीके से। यूज़ द सेम सिम्बॉल, हम लोग सेम सिम्बॉल यूज़ करते हैं जैसे जैसे ऑर्डर में बताया गया है। उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, लीव्स का, लोटस के लीव्स का, है ना। तो लीव्स, फिश, फ्लावर, वाटर, सब ये खुशी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग मीनिंग है। तो देखो स्वप्ना उसे पूछती है, व्हाट डू द अदर सिम्बॉल मीन्स? तो वो पूछती है कि दूसरे सिम्बॉल्स क्या है, उसका मतलब क्या है दूसरे सिम्बॉल्स का? शशिकला देवी, द कॉलम इज फिल्ड विद द फिंगर्स ऑफ शिवा। देखो उसमें शिवा और पार्वती भगवान का मतलब ड्राइंग करते हैं, लोटस बनाते हैं, लोटस के भी फिश, बर्ड्स, पीकॉक और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो सन, मून, 9 प्लैनेट, सीज, ये सब के बारे में, ये मतलब ये खुशी रहे जब भी ये शादी में बनाते हैं ताकि अच्छी ज़िंदगी जाए उनकी। ठीक है। स्वप्ना, इन कॉलम द ओनली पॉपुलर ऑफ मैथिल आर्ट, खाली वो वहाँ पे मैथिली आर्ट में यही फेमस है? नो। देखो शशिकला देवी क्या बोलती है, नो दैट इज़ नॉट ऑल, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आर्ट की फेमस है। सब फ्लावर्स, लोटस फ्लावर है, फिर ब्राइड रूम कैसे भरते हैं, किस तरह से फिल किया जाता है सिंदूर, एंड उसको किस तरह से भेजा जाता है, उस सब के बारे में भी है। ठीक है। स्वप्ना, आर ऑल मैथिलीज पेंटिंग रिलेटेड टू द मैरिज? तो वो पूछती है कि सब मैरिज से रिलेटेड ही है पेंटिंग? तो देखो शशिकला देवी, टू मैरिज और द अदर रिलीजन फेस्टिवल इच पूजा कॉल्ड फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ। देखो वो क्या बोलती है कि मैरिज के लिए भी है और अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए भी, ओकेशंस के लिए भी होता है, रिलीजन फेस्टिवल्स के लिए भी। ठीक है, जैसे कि देखो यूजिंग ग्राउंड राइस यूज़ करते हैं, मिक्स वाटर पानी के साथ मिक्स करके फिर ड्रॉ करते हैं, अलग अलग तरीके से वो पूजा के रूम में उसको डेकोरेशन किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर वो पेंटिंग्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह से पहली बार पेंटिंग किया था, पहली बार वो बताया है। देन देयर इज़ द रेक्टेंगुलर पैटर्न ड्रॉन इन द ब्राइड रूम। बाद में क्या होता है बच्चों, ब्राइड रूम यानी दुल्हन के रूम में रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बनाया जाता है, वहाँ पे ब्राइड को पहला कदम रखवाया जाता है। हाउस व्हेन द ब्राइड स्टेप इनटू द फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी देखो स्वप्ना, आर दिस ट्रेडिशन वो सब ये सब ट्रेडिशनल के बारे में पूछती है, वो अभी भी है या फिर नहीं है? हाउ मच अ पार्ट ऑफ लाइफ एज दे यूज टू बी। देखो अभी वो क्या पूछती है स्वप्ना शशिकला देवी को कि क्या वो ये ट्रेडिशनल अभी भी हो रहा है या फिर धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्या ऐसा है कि जो पहले हो रहा था वैसे ही कंटिन्यू प्रोसेस में, ऐसे सब शशिकला देवी को वो पूछती है। शशिकला देवी, येस ऑफ कोर्स मिथिला आर्ट इज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो अभी भी ये पेंटिंग यूज़ करते हैं, हाँ ये अभी भी होता है, वो हमारे लाइफ का अभी भी हिस्सा है। स्वप्ना, वन लास्ट क्वेश्चन। स्वप्ना क्या बोलती है, एक आखिरी सवाल। द वुमेन पेंटिंग ऑफ मिथिला लिव्ड इन आवर क्लोज सोसाइटी, व्हाट लीड द वुमेन पेंटिंग टू शेयर देयर वर्क विद द लार्ज वर्ल्ड?
तो देखो ये तुम लोग तो ऐसी सोसाइटी में रहते थे जो ज़्यादा किसी से जान पहचान नहीं थी, क्लोज सोसाइटी में रहते थे इन शॉर्ट। तो ये पेंटिंग के बारे में बाहर कैसे आया, किस तरह से ये पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला, तो वो क्वेश्चन पूछती है। देखो पहले तो कोई जानता नहीं था इसके बारे में, तो अभी इसके बारे में इतने सारे जन कैसे जानते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तो बाहर जाते नहीं थे। तो ऐसे क्या क्या हुआ कि इनके बारे में सबको पता चला। तो शशिकला देवी, देयर वॉज एन ट्रिपल अर्थक्वेक, क्या हुआ था एक बार अर्थक्वेक यानी भूकंप आया था 1934 में इन द रीजन। वहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, एक अर्थक्वेक आया था। कब अर्थक्वेक आया था, 1934 में। विलियम एस्ट्रल देन द लोकल कलेक्टर्स वैन टू द इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे कितना डैमेज हुआ है, वो विलेज में कितना नुकसान हुआ है, वो सब देखने के लिए एक इंसान गया था, ठीक है। वहाँ पे तो उसने देखा विलेज एंड सॉ द वॉल एंड द फ्लोर पेंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो उसने देखा कि फ्लोर और वॉल सब पेंटिंग किया है, पहली बार उसने वो देखा। ही वेंट बैक विद हिज वाइफ, वो वापस गया अपनी वाइफ के साथ मित्रा में, और उसने वो सबके फ़ोटोग्राफ्स लिए, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए, ठीक है। ही वेंट बैक विद हिज वाइफ मिड्रन एंड फोटोग्राफ नंबर्स ऑफ देम। उसने क्या किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए वो सब चीज़ों के, दीवारों के, फ्लोर के। फिर वो रिकॉग्नाइज़ करने लगे, वो ब्यूटी को कलेक्ट करने लगे। फिर मैगज़ीन में उन्होंने वो पब्लिश किया। क्या किया बच्चों, उसने मैगज़ीन में पब्लिश किया फ़ोटोज़ एंड ऑल। फिर दिस गॉट द अट्रैक्शंस ऑफ द आर्टिस्ट एंड स्कूल। तो इसके वजह से क्या वो बहुत सारे जन उसे देखने लगे, सब उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। इन 1950s की बात है, 1950s अर्लियर 1960s सेवरल इंडियन सोल्जर एंड आर्टिस्ट विजिट रिलीजन एंड ऑल्सो बिकम। देखो फिर क्या हुआ, जैसे ही मैगजीन में आने लगा तो सब लोग उसके बारे में जानने लगे, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। फिर क्या हुआ, 1950 और 1960 में बहुत सारे आर्टिस्ट लोग वहाँ पे गए देखने के लिए उस पेंटिंग को, उस क्या कैसे पेंटिंग किया है उसको, सबको देखने के लिए, ठीक है। अभी देखो बच्चों 1966 देयर वॉज एन सेम रीजन के बारे में, कैसा है वो रीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, ठीक है। देखो द ऑल इंडियन हैंडक्राफ्ट, वो इंडियन के हैंडक्राफ्ट के बारे में बताया है, किस तरह से वो है आर्टिस्ट के बारे में, किस तरह से वुमेन को इंकरेज बोलते हैं ना, प्रोत्साहित किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था पेंटिंग्स के लिए कि और कर सकते हैं, पेपर पे कैसे कर सकते हो आप, पेपर पे करके बेच सकते हो इसे, है ना। तो वुमेन टू मेक पेंटिंग्स ऑन पेपर दैट दे कुड सेल इन ऑर्डर टू जनरेट मनी। तो उनको ऐसा मोटिवेट किया, इंकरेज किया कि वो पेपर में पेंटिंग्स बनाए और उसे सेल करे और उससे वो पैसे कमाए और अपने फैमिली का देखभाल करे। तो ये क्रेडिट चाहता है अलग अलग सोसाइटी से, वो लोग ने क्या किया, पेपर में ड्राइंग किया फिर सबको बेचा तो वो अपने फैमिली के पैसा अर्न कर पाए। दिस क्रेडिट न्यू, इससे क्या हुआ, क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये एक नया जरिया बना कमाई करने का उनके लिए, ठीक है। बिना खेती बाड़ी के भी वो लोग कमा सकते थे, कैसे, पेंटिंग्स को पेपर में ड्रॉ करके और बेच के तो अपनी फैमिली के लिए हेल्प कर सकते थे। और वुमेन आर्टिस्ट इंकरेज होती थी, उन्हें अच्छे पेमेंट मिलते थे, ट्रेडिशनल को बढ़ावा होता था हैंडमेड पेंटिंग्स का यूज़ करके, ठीक है, कलर्स एंड ऑल। ये उनका सेकेंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना, है ना। तो उनकी फैमिली को वो हेल्प कर सकते थे, ठीक है बच्चों। होप ये चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।